सितंबर में जनरल मुनीर ने पीओके के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची है, जिसकी एक झलक आज ही दिखाई दे गई। पीओके को पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर का झूठा नाम दिया और हकीकत में 79 सालों से गुलाम बनाकर रखा गया। लेकिन अब जनरल मुनीर जो करने जा रहा है, उससे ना सिर्फ पीओके में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी। रावलपिंडी झुलस जाएगा। मुनीर के इरादे क्या हैं और पीओके का जवाब कैसा होगा, सब कुछ देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीओके में पाकिस्तान क्या करने वाला है? बहुत सारी फोर्सेस जो है वो बड़ी तादाद में कल रात को वहां पे जो है पैदल फोर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। इस सितंबर पीओके में बवंडर बर्दाश्त की खत्म हो चुकी है। हमें मजबूर ना करें कि हम यहाँ पर वो आग का वो हाल करें जो वाना वजीरिस्तान और बलोचिस्तान में हुआ। पीओके बोला हम मुनीर के बाप। आई एम वन थिंग वी आर वेरी क्लियर कि अगर पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। सबसे लाडला हमारा बच्चा पाकिस्तान का। जो कहते हैं कश्मीरियों को हमने बहुत दिया, लाडला बच्चा है, बच्चा नहीं है बाप है, बच्चा नहीं है बाप है। सरदार अमान खान ने एक बात की है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है अमान खान। पीओके में बंदूकों की आवाजें फिर से तेज हो गईं। पीओके में गोली और बम के धमाके फिर से गूंजने लगे। पीओके में इंसान फिर से सड़कों पर गिरने लगे। पीओके में फिर से लाशों के ढेर लगने लगे। पीओके में फिर से आग लगने लगी। जहां से जो सिक्योरिटी में बैठे हुए एक एक 2 नंबर नौसरबाज चोर अवाम दुश्मन के कानों में टकराने चाहिए कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक जिंदा हैं, जब तक जिंदा हैं। पीओके में धरना प्रदर्शन होते हुए तो 3 महीने बीत गए। फिर अचानक ये गहमा गहमी क्यों शुरू हो गई? खुलासा हुआ है कि जनरल मुनीर पीओके की स्थिति में बदलाव करने की फिराक में है। अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 4 राज्य हैं। पीओके को पाकिस्तान खुद संवैधानिक तौर पर अपना हिस्सा नहीं मानता, लेकिन अब खबर है कि मुनीर 28वां संविधान संशोधन लाकर पीओके के 2 टुकड़े करेगा और इसे पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करेगा। जनरल मुनीर पाकिस्तान पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए पूरे मुल्क को 20 टुकड़ों में तोड़कर छोटे छोटे सूबों में बांटने की फिराक में है। इन्हीं 20 सूबों में वो पीओके को भी शामिल करना चाहता है। इसी साजिश के तहत पीओके की ओर बड़ी तादाद में फौजें आनी शुरू हो गई हैं। पिछले 2-3 दिनों से हमें जो है ये जो रावलाकोट के कीर्तनवा बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट पूंछ तहसील रावलाकोट है, जहाँ पे धरने जारी है। बहुत सारी फोर्सेस जो है वो बड़ी तादाद में कल रात को वहां पे जो है पैदल फोर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। मैं सलाम पेश करूंगा उन तमाम सजनोती के उन गजूर बाज़मीर उस तमाम को जिन्होंने पिछले 2 दिनों से बिलखुसूस हजारों की तादाद में उन जालिम जाबर काबुल फोर्सेस को अपने नारों से, अपनी उस जुनून से उनका मुंह के आगे मुजामत कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। जहां पे पता लगता है कि इस रास्ते से वो काबुल फौजें आ रही हैं, फोर्सेस आ रही हैं, तो वहां की आवाम, सदों की आवाम मसाजिद में ऐलान करते हुए सारे इकट्ठे होकर वहां आगे खड़े हो जाते, सीना तान के खड़े हो जाते। आप डाल बन रहे, आप उस जो जुल्म और जबर को, उस जाहिलियत को रोकने के लिए पहला पत्थर फेंक रहे। इंशाअल्लाह वो रावलाकोट आखिर नहीं हो सकेंगे।
पाकिस्तान पीओके को 79 सालों से आजाद कश्मीर का नाम देकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है, लेकिन जब पैर उखड़ने लगे तो वो असलियत दिखाने लगा और पीओके को जबरन अपना हिस्सा बनाने की साजिश करने लगा। जबकि इस्लामाबाद कोर्ट में शहबाज सरकार हलफनामा दे चुकी है कि पीओके तो विदेशी धरती है। मुनीर के इरादों की भनक पीओके में भी लग चुकी है। पिछले 3 महीने से पीओके चीख चीख कर कह रहा है कि हम पाकिस्तान के गले की नस नहीं है। मुनीर की नई चालबाजियों की खबर मिलते ही पीओके में आवाजें उठने लगी हैं कि यहां भी फौज का हाल बलोचिस्तान जैसा होगा। हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। और वैसा कहते हैं कि हमें मजबूर न करें, हमें मजबूर न करें कि हम हथियार उठाएं, हमें मजबूर न करें कि हम बंदूकें उठाएं, हमें मजबूर न करें कि हमें यहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ के लड़ना पड़े। अगर हमारा पुरअमन मुतालबात नहीं मानेंगे तो हम पहाड़ों में चढ़ के ना तो इन पहाड़ों से फिर हमसे कोई भी नहीं जीत सकता। पाकिस्तान के जमींदार अदारों को मुखातब करके कहता हूँ कि हमें मजबूर न करें, हम आपके लिए अब इसको वाना वजीरिस्तान और बलोचिस्तान बनाए। हमें मजबूर न करें कि हम यहाँ पर आपके लोगों के आईडी कार्ड चेक करें, हमें मजबूर न करें कि हम यहाँ पर वो आपका वो हाल करें जो वाना वजीरिस्तान और बलोचिस्तान में हुआ। पीओके में मुनीर की फौज 3 महीने में 130 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं और करीब 500 लोग लापता हैं। ऐसा कसाईनुमा बर्ताव करने के बाद मुनीर ने पीओके को फुसलाने की बचकाना कोशिश भी की। आई एम वन थिंग वी आर वेरी क्लियर कि अगर पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना वो कश्मीर है। सबसे लाडला हमारा बच्चा पाकिस्तान का। सारे इस रियासत के बच्चे हैं ना, मैं आप सारे, रियासत माँ और बाप की जगह होती है ना, उसका लाडला तरीन बच्चा कश्मीर है। मुनीर पीओके को लाडला बच्चा कहकर ठगना चाहता था, लेकिन अपनों के खून में सना पीओके का चप्पा चप्पा बागी हो चुका है। मुनीर को जवाब मिल रहा है कि पीओके पाकिस्तान का बच्चा नहीं, बाप है। हम उनसे कहते हैं सिर्फ बिजली की कीमत लगाओ कितनी है, जो कहते हैं कश्मीरियों को हमने बहुत दिया, लाडला बच्चा है, बच्चा नहीं है, बाप है, बच्चा नहीं है, बाप है। और हमने बहुत बजट, हम उनसे कहते हैं हिसाब कर लो, कैलकुलेटर निकालो, हिसाब कर लो, लाइव बैठ जाओ, हिसाब कर लो। अगर हमने तुम्हारे देने हुए तो हम अपने अज़ाब बेच के तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन अगर तुमने देने हुए तो शर्म से डूब के मर जाना। कश्मीरियों के मकरूज हो, कश्मीरियों के खून के मकरूज हो, कश्मीरियों के खून के कातिल हो। और आपसे कहना चाहता हूँ, बिजली के बिल नहीं देने, कोई टैक्स नहीं देना जब तक ये मसाइल हल नहीं होते। पीओके में 3 साल पहले आंदोलन शुरू हुआ था आटे बिजली की मांग से, लेकिन फौजी जुल्मों के चलते ये मांग तब्दील हो गई फौज के पीओके से बाहर निकलने में। इसके बावजूद मुनीर की बेशर्मी कायम रही, तो अब आंदोलन का इकलौता मकसद पाकिस्तान से आजादी हो चुका है। इसी महीने पीओके ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। गांव-गांव के स्तर पर 3 कमेटियां बनाने का फैसला हुआ है। पॉलिटिकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी और डिफेंस कमेटी। यानी पीओके ने अपनी नुमाइंदगी, अपने खर्चे और अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथों में लेकर पाकिस्तान से आजादी की ओर पहला बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। चोरों ने डैम हमारी जमीन पर बनाया और पावर हाउस अपनी तरफ लगाया। ये इतने मकार और इतने बेईमान हैं। ये मुल्क बना ही बेईमानों के लिए है। बेईमान जर्नैलों, बेईमान मुल्लाओं, बेईमान जागीरदारों और बेईमान अशराफिया का मुल्क जो है उसका नाम पाकिस्तान है। 1962 में मायदा किया कि बिजली फ्री देंगे, मायदा गायब कर दिया, कापियां गायब कर दी, कुछ भी फ्री नहीं दिया। उसके बाद अब भिंबर में
मीरपुर में जगह जगह इन्होंने हमारे दरिया रोक पर उनके रुख तब्दील करके उन पे डैम बना के कोई किसी गैर मुल्की कंपनी को दिया, कोई अपने पेट में डाल रहे हैं, पानी भी मुफ्त लेके जा रहे हैं, बिजली भी मुफ्त लेके जा रहे हैं और भाषण में देते हैं कि ये मुफ्त बिजली मांग रहे हैं। यानी ये इतना बड़ा बेईमान मुल्क है। जाहिर है पीओके में हो रही इन हलचलों से जनरल मुनीर और उसकी फौज घबराए हुए हैं। कश्मीर नाम का झुनझुना उनके हाथों से छिन न जाए, इसीलिए पाकिस्तान में इतनी तेजी से हरकत हो रही है और पीओके से आजाद वाला फर्जी स्टेटस हटाकर उस पर पूरे कब्जे की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा हमारे साथ जो खेल खेला जाता है वो मजहब के नाम पे खेला जाता है। यहाँ पे लाके पाकिस्तान को ऐसे पेश करते हैं कि जैसे इसका अगर हमने न किया तो खुदा में जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। मौलवी हजरात देखो बैठे होते हैं, मुल्क पाकिस्तान का इस्तेकाम, और मौलवी साहब कभी तहकीक तो कर लो, हम पाकिस्तानी है ही नहीं। आप हमें पाकिस्तानी बनाने पे तुले हुए और मिंबर रसूल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। तारीख यह कहा है कि मैं चैलेंज करता हूँ, साबित करें कि हम पाकिस्तानी थे। मजहब के नाम पे लोगों से झूठ बोलना बंद करो, मजहब के नाम पे हमारी क़यादतों को, हमारे लोगों को ब्लेम करना बंद करो। ये नहीं चल सकता अब ड्रामा। तुमने मजहब का चूरन बहुत बेच लिया। पाकिस्तान के बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हाल ये है कि वहाँ फौजें कदम रखने से डरती हैं। अब पीओके में भी वही हाल होने जा रहा है। पाकिस्तान भले ही कागजों में बदलाव करके पीओके को अपना कह दे, लेकिन बलोचिस्तान की तरह अब पीओके में भी पाकिस्तानियों के आईडी कार्ड चेक होने का वक्त आ गया है। कुर्बानियों का रास्ता, शहादतों का रास्ता। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं अब कि पीओजे के बंद पड़ा है, बैंक बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, सड़कें बंद हैं, कई शहरों में कर्फ्यू की सूरत हाल है। तो इसको पॉलिटिकल स्लोगन में तब्दील किया जाए, यानी आज़ादी में तब्दील किया जाए। क्या पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं?